ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं जाकर के। इसमें हम हमारे स्टूडेंट्स की कुछ टीम बना सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स की, सीनियर स्टूडेंट्स को लीडर बना करके जूनियर स्टूडेंट्स को जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए। मैं मानता हूँ वो बिल्कुल अच्छे से कुछ बच्चे आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। और सालाना सड़क दुर्घटना आपके आसपास के लेकर के, और हम उसको विद्यालय के पास वाली सड़क करेंगे, उन सबको ये सारी जो ऑब्जर्वेशन हैं ये आप उनको सबमिट कीजिए, और उसके बेसिस पे साल भर उसमें जितनी भी आप ई ड्राइव है, एजुकेशन एनफोर्समेंट, जो भी ड्राइव पॉसिबल हो सकती है वो सारी ई ड्राइव करके, और साल भर बाद में जैसे नया बैच आता है तो आप लोगों को अपनी स्कूलों में क्या गतिविधि आयोजित कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों में अपने विषय के साथ साथ सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए हमने स्वच्छ घर से निकल कर सुरक्षित पहुंचने के लिए सड़क सुरक्षा के बारे में इनको विस्तार रूप से बताया कि किस प्रकार से वाहन के नियंत्रण उपकरण, सुरक्षा उपकरण, अधिकतम गति सीमा और उसको लेन ड्राइविंग, रोड साइड रिपेयरिंग, आवश्यक दस्तावेजों के साथ साथ सड़क पर जब आएंगे सड़क की मुख्य भाषा के बारे में बताया, सड़क पर वो क्या करें और क्या नहीं करें के रूप में निर्जीव पुलिस के रूप में जो अनिवार्य चिन्ह उनके महत्व बताया, और उसके साथ साथ खतरों से आगाह कराने वाले चेतावनी चिन्हों, जानकारी वाले चिन्हों, उसके साथ साथ हमने सड़क पर जो रंगों का महत्व बताया, काले पीले सफेद रंग का महत्व, सड़क पर अंकित रह गए चालक के कर्तव्य, और सड़क पर प्रथम अधिकार क्या होते हैं, और अगर वो गाइड की मदद करते हैं तो गुड सिमरिटन के रूप में उसके क्या अधिकार हैं, पुलिस और अस्पताल के क्या कर्तव्य हैं, उसके साथ साथ मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन की जो 40 नियम है, ड्राइविंग 40 जिसे ड्राइविंग 40 कहते हैं, उसके 40 के बारे में बताया, और साथ साथ अगर कोई गलती कर जाते हैं तो अपराध के साथ साथ क्या क्या पेनल्टी होती है, तो सड़क सुरक्षा के 9 बिंदुओं के साथ साथ सड़क दुर्घटना के परिदृश्य के बारे में बताया कि पिछले 18 वर्षों से एक्सीडेंट रेट में भारत नंबर 1 है, और किस तरह से हम भारत को 2047 तक सड़क हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण कर सके, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह से वो लगातार अपने विषय के साथ अपनी सड़क सुरक्षा संबंधित गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार रूप से बताया। सबसे बड़ी बात सभी शिक्षकों से ट्रेनिंग से पूरी पूछी गई कि हम आपसे 10 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आपको ये बात पता है, तो ये आपके सामने बैठे सब शिक्षकगण 90% सबको पता था कि ये बात पता नहीं थी, तो क्योंकि शिक्षक को अगर ये बात पता नहीं तो हम उससे समाज का जो महत्वपूर्ण अंग है, जो समाज को दिशा दे रहा है, उनको प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। तो आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्णय और आपके निर्देशानुसार जो हमने परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग में और यातायात पुलिस ने ये सड़क सुरक्षा का शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा, निश्चित तौर पर ये बहुत उपादेय होगा। जब आप इन्हें सड़क सुरक्षा शिक्षक की शपथ दिलाएंगे तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि निश्चित तौर पर ये शिक्षकगण जब जाएंगे एक शिक्षक के रूप में छात्रों के अंदर और अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पदस्थापित है सड़क सुरक्षा का जो है उसको आंदोलन का स्वरूप देंगे, और एक दिन हमारा सीकर जिला स्वच्छ के साथ साथ सुरक्षित सीकर बनेगा, और 2047 तक हादसों रहित राष्ट्र के निर्माण में ये शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं वापिस सभी अतिथिगणों का जिन्होंने अपने समय निकाल के, माननीय कलेक्टर साहब का, माननीय एसपी साहब का, जिन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पधारे, और जब शिक्षकों को संबोधित करेंगे, जिसे आह्वान करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक दिन आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप सैटरडे वाले दिन अपने समय में से आपने निकाल के सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को टाइम दिया, यहाँ पे आए। आप अलग अलग जिलों से आए, दूर से गए हैं, सभी लोगों को जैसे आपको बता रहे हैं, तो पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप इतनी पूरी इस विषय के लिए आए। ये विषय जितना ज्वलंत है, इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। सीकर में पिछले ही कुछ माह के अंदर कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके अंदर बहुत कैजुअलिटीज हुई है। एक तो बस की दुर्घटना हुई है, वो बताइए। कल शाम को ही एक अपने गोकुलपुरा के अंदर दुर्घटना हुई है। दिखने में ये विषय बहुत ही हल्का छोटा सा लगता है कि ऐसा कर सकते हैं, पर हमारा योगदान इसमें बहुत बड़ा हो सकता है। जैसा कि पुलिस ने कहा था कि शिक्षक जो कि स्पेशली प्राइमरी के शिक्षक हैं, वो अगर बच्चों के दिमाग से शुरू से ही डालेंगे कि उनको ट्रैफिक को बात करनी, तो ये भी एक ऐसा विषय है जो हमें कानून ऐसा है जो हमारी जीवन की रक्षा करता है। केवल चालान बचाने का मकसद नहीं है, जीवन रक्षा ऐसा मकसद है। अगर ये बात आप बच्चों के मन में डालेंगे तो बड़े होकर वो अपने आप इसको फॉलो करेंगे, और अगर वो नहीं डालेंगे जैसा आपको माना जाता है ट्रैफिक रूल पालन करना ठीक बात नहीं है या किसी से महत्वपूर्ण बात नहीं है, ऐसा लोगों की आम मान्यता है। पर अगर शिक्षक को नहीं डालेंगे वो डाल देते होगा। अब मैं इस भाषण को इस तरह से ना करके जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसको 2-3 हैं इंटरेक्टिव टाइप होकर बात करेंगे। कितने शिक्षक ऐसे हैं जो 11वीं 12वीं के स्कूलों में 11वीं 12वीं बच्चों को पढ़ाते हैं? आप लोगों से
अब आप जो 11वीं 12वीं के शिक्षक हैं वो पहला काम ये कर सकते हैं कि वो ऐसी उम्र होती है जिसके अंदर बच्चा बाइक स्कूटी चलाना चालू करता है बिना लाइसेंस के, उसको मन से लगता है कि वो बहुत अच्छी चलाता है, उसको चलानी आ गई है, उसको कोई नहीं हो सकता, वो स्टाइल मारने की कोशिश भी करता है, स्पेशली लड़के होते हैं स्टंट दिखाने की कोशिश करते हैं बिना लाइसेंस के लेके आते हैं। तो जिन जिन शिक्षक जो 11वीं 12वीं बच्चों को टैकल करते हैं उनके स्कूलों में अध्यापक वो कृपया करके उनके पेरेंट्स जो आपकी पीटीएम मीटिंग में होती होगी मेरे ख्याल होती होगी पीटीएम मीटिंग, अगली पीटीएम में जो बैठेगा वो साड़ी बनाने कौन कौन से बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल से इन चीज़ों से आते हैं और फिर उनके पेरेंट्स को पीटीएम में बुलाएं, ये देखें कि क्या उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, लर्निंग लाइसेंस है या नहीं, या ड्राइविंग लाइसेंस होगा, लर्निंग लाइसेंस होगा, कौन सी गाड़ी ले रही है, क्या वो मतलब पेरेंट्स को पता ही नहीं पता है, क्या वो हेलमेट पहनता है नहीं पहनता है, या हेलमेट चेकिंग भी कराएं और पीटीएम में पेरेंट्स को स्पेशली आप पाबंद करेंगे तरह से कि कृपया करके बच्चों को ये चीज़ें ना दें जब तक कि वो वाकई में पूरी ट्रेनिंग नॉलेज को पूरी सीक्रेट को पूरी ट्रैफिक के को बता रहा हूँ, हेलमेट वगैरह की आदत में पूरी ना करता हूँ। ये तो 11वीं 12वीं स्पष्ट आप परिवर्तन ला सकते हैं डे 1 से, कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कौन कौन से बच्चे आपकी गाड़ियों से आते हैं, उनको आप थोड़ा सा उनके पेरेंट्स को बुला के और उनको बच्चों को भी समझाएं, उनके पेरेंट्स को समझाएं ताकि वो बच्चे किसी दुर्घटना या शिकार ना हो। दूसरा, उनको भी आप सीधा बना सकते हैं, स्टंट दिखाना नहीं करना उसको, जैसे आप शीशे के में आप नहीं सिखाओगे आप कैसे करना है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं चीज़ को, उनको आप सेंसिटाइज कर सकते हैं कि स्टंट दिखाना ये करना, ओवर स्पीडिंग करना, रॉन्ग साइड चलना, इस तरह की चीज़ों से उनको क्या नुकसान हो सकता है या आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे या आप लोगों की आपको अच्छे से आता है आपकी नया सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे आपके 5वीं से लेकर 10वीं तक के हैं उन बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं कि उनके बड़े भाई, उनके पिताजी वगैरह वगैरह जो भी अगर ग्रसित करते हैं तो हेलमेट की क्या उपयोग होता है, उदाहरण से समझा सकते हैं कि वो अपने घर वालों को कैसे, जिनके बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनके माँ बाप को भी देख सके, उनको बता सके, उनको टोका टाकी कर सके, तो उनका असर जरूर पड़ेगा। हेलमेट पहनने में कैसे पहनना है, सीट बेल्ट लगानी है, रोड साइड में चल रहा है, जितनी भी आप सिखाते हैं और मेजॉरिटी फैसिलिटीज होते हैं आपके, ओवर स्पीडिंग या रॉन्ग साइड या ड्रिंक ड्राइविंग, ये तो मेन कारण है एक्सीडेंट मेट्रिक के कारण है। इनके साथ में सीट बेल्ट ना पहनना, हेलमेट ना लगाना, अगर इन 4-5 चीज़ों को कंट्रोल कर पाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है कि जब मैं छोटा था, एक पिताजी घर को लेके जा रहे थे, तो श्यामनगर में हम जयपुर में रहने वाले हैं, तो श्यामनगर में इधर से ही निकले, उससे पहले वो चलाना सिखा देता, छोटा था 15-16 साल का रहा तो गाड़ी चलाना सिखा रहे थे, तो जब मैं रोड साइड एक्शन करता था उनको टोकते थे, और यदि सुबह निकले तो वो 10 से जा रहे थे, लगता है आप भी 10 से जा रहे थे, तो बोले मेरे बात की जो जवाब नहीं जाना चाह रहा, पर बच्चा अगर चाहे तो माँ बाप को मौका डाल सकते, तो माँ बाप कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं इस बात को, और इस वक्त की और कोई यार दोस्त या कोई परिवार वाला कर, तो अगर आप बच्चों को कन्विंस कर पाएँ कि वो अपने पेरेंट्स को नियमों की पालना के लिए रोके, ध्यान रखें और उनको बार बार एक बार बोल देंगे तो अपने आप समझेंगे कि उनको क्या करना है। तो ये दूसरा काम है जो आप कर सकते हैं। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि आप स्वयं नियमों की पालना करें, क्योंकि बच्चा आपको आदर्श मानता है, आपको देखता है, आपसे सीखता है। अगर वो अपने टीचर को बिना हेलमेट लगाते देखेगा, गलत नियमों की तरीके पालना नहीं करते देखेगा, तो आप तो समझ सकते हैं कि उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लगेगा कि ये नहीं करते तो हम क्या करेंगे, हमें क्या शिक्षा देंगे। तो सबसे पहले तो आप उनके लिए आदर्श बन सकते हैं, आपके अपने घर वालों के लिए अपनी जिंदगी तो है ही, बच्चों के लिए आप आदर्श स्थापित कर सकते हैं। बच्चों को ये मौका ना मिले कि सर या मैडम तो खुद ही नियमों की पालना नहीं करते। एक चीज़ आप और ये कर सकते हैं, ट्रैफिक वार्डन के रूप में जगह जगह पुलिस को भी और राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है। यंग जो आपके लड़के लड़की हैं, तो आप सब स्कूल के शिक्षक हैं, कुछ कॉलेज के भी होंगे, कॉलेज के होते हैं स्कूल के ही, तो स्कूल में 11वीं वाले बच्चा चाहे मतलब ट्रैफिक वार्डन की भूमिका निभाना चाहे, या एक ये नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं आर्टिस्ट साहब, आप ब्रांड एम्बेसडर टाइप बना सकते हो मोहल्ले या गाँव कि जो बोलने में अच्छा बच्चा है, जो आप बताना चाहता है, स्कूल वालों शिक्षकों से संपर्क करके उनको एक ब्रांड एम्बेसडर तौर पर कि वो महीने में या 2 महीने में एक बार गाँव में एक तरह नुक्कड़ नाटक का आयोजन करें, अगर इस तरह से आप बच्चों को जोड़ पाएँ और बच्चे खुद के गाँव में या मोहल्ले में इस टाइप नुक्कड़ नाटक करें तो उसका प्रभाव मेरे ख्याल से अधिक पड़ेगा। पर उसके लिए टीचर्स बच्चों से पूछें, उनको तैयार करें और वो अपने अपनी जगह जाए करते हैं, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव सीकर जिले का हो सकता है। तो उसमें आर्टिस्ट और मैडम आप एक बार होमवर्क करें कि अगर ऐसे अपन कुछ मोहल्ले या कुछ गाँव चुके वहाँ बच्चों से नुक्कड़ नाटक करवाएं शिक्षकों के साथ में मिलकर, तो ये भी एक अच्छी पहल हो सकती है।
मेरे को ये कहना था सर, मैं भोजाल से आपका जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय, वर्तमान में पुलिस अधीक्षक के वैसे तो DIG हो गए, आपको बधाई भुवन भूषण की, और इनसे काफ़ी कुछ मैंने भी सीखा है, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। और मंच पर उपस्थित हमारे साथ में जो साथी बने हैं वीरेंद्र जी, देखा कि बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। आज जो हम एक माह से पूरा महीना है सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज जो आपको ट्रेनिंग मिली है या दे रहे हैं, दो पक्ष के अंदर प्रॉब्लली मैं समझता हूँ कि वो है। एक तो यह है कि सड़क सुरक्षा के लिए हम जो पहले से हमको कार्य करना चाहिए वो करें। दूसरी स्थिति जो अभी ट्रेनिंग दे रहे थे, किस तरह से अगर एक्सीडेंट हो जाए, किसी की कोई जान खतरे में आ जाए तो उसको किस तरह से हमको बचाना है, फर्स्ट एड कैसे देनी है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वो भी आज आपको बताया जा रहा है ट्रेनिंग के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से। मैं ये तो विस्तृत में आपको बताया ही जा रहा है, पर अध्यापकों की नैतिक भूमिका होती है। माँ तो सबसे पहले टीचर होती है, उसके बाद दूसरा टीचर होता है, और टीचर का स्थिति इतनी जबरदस्त होती है कि अगर अध्यापक ने कुछ कहते हैं तो बच्चा घर वालों की बात मानता नहीं है, पिताजी कितने बड़े विद्वान हो, उसके जो अध्यापक ने कहते हैं वही ब्रह्मवाक्य होता है। तो आप लोगों का जो इम्पैक्ट होता है बहुत अधिक होता है। तो जो बाल मंत्र तो फर्स्ट स्लेट कहलाती है, साइकोलॉजी में कहते हैं, फर्स्ट स्लेट होती है, जो पहला इम्प्रिंट आता है वो आपके द्वारा आता है। आप जो भी संस्कार उसमें डालेंगे उसके जीवन भर में, जैसा कि अभी बताया SP साहब ने बताया कि आप उनको क्लास 11 12 के बच्चे हैं उनको बताएं, और भी लोगों से आप क्योंकि छोटे भाई बहन नहीं बताएं, तो बहुत आवश्यक है कि हम रोड रूल्स के बारे में चर्चा करें, बताएं, और ये स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। रोड रूल्स का पालन तब नहीं होना चाहिए जबकि वहाँ पर पुलिस कर्मी खड़ा हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ रेड लाइट है, वहाँ पर यदि पुलिस कर्मी नहीं है तो हम ज़्यादा चिंता नहीं, हम क्रॉस कर लेते हैं। हाँ, अगर कैमरा लगा है तो हम बिल्कुल रुक जाते हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो डेटरेंट है कि हमको पनिशमेंट मिल जाएगा, चालान हो जाएगा, इस कारण तो हम रोड रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम इस कारण नहीं रोड रूल्स को फॉलो करेंगे कि हमको करना ही चाहिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए हम नहीं मानते। इसी तरह से जो हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट लगाने में भी हम हेलमेट सिर्फ तभी लगाएंगे चालान नहीं है। और कुछ मैंने देखे हैं जो हेलमेट इस तरह से लगाते हैं, उसको उठाएंगे, सिर पर रख लेंगे और इतना लंबा नीचे स्ट्रैप झूलता रहता है, उसका झटका लगता है तो स्ट्रैप इतना ढीला होता है कि हमको गर्मी लगती है, ये होता है, हमारे बाल खराब हो जाते हैं, तो स्ट्रैप एक झटके में निकल जाता है और हेलमेट बाहर निकल जाती है और हेड इंजरी होती है। मैक्सिमम डेथ्स जो 2 व्हीलर्स वालों की होती हैं वो हेड इंजरी से ही होती है। अगर हेड इंजरी हो गई तो कोई ना कोई या तो परमानेंट हैंडीकैप हो जाता है या कुछ हो जाता है। अगर हेलमेट सही तरीके से लगेगा तो इसमें 90% से भी अधिक में बचाव होता है, लेकिन हम उसको समझते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि हमको रोड रूल्स का पालन करना चाहिए, ये आप बच्चों के मन में डालें शुरू से, करिकुलम के हिसाब से वो बताना ही चाहिए। आपकी जो असेंबली होती है उसमें बता दीजिए, या क्लास में कभी ऐसी फॉर्मल चर्चा करते हैं तो बता दीजिए। आप जो बातें करिकुलम के जो बाल मन होता है उसको बड़ा गहरा इम्प्रूव होता है, तो उसको फॉलो करते हैं सभी बच्चे, कभी ना कभी उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम तो रोड रूल्स पालन कर ही हैं, सड़क पर हम चलते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि हमें बड़ा गुस्सा आता है, जिसको रोड रेज लेकर तो कोई वायलेंस भी होती है। तो होता यह कि कोई बेवकूफ़ी की काम करते हैं लोग, का कोई रॉन्ग साइड में आता है, कोई डिवाइडर के मोटरसाइकिल पिता के आगे आप आ रहे हैं तो टक्कर हो गई, तो आप ये कहते हैं साहब हमारी कोई गलती है कि हम बिल्कुल रोड रूल्स का पालन करके सब कुछ करें। मैं कहना ये चाहूँगा कि
आप तो रूल्स का पालन करें ही करें, ये तो अच्छी बात है, और दूसरों की बेवकूफ़ियों का भी ध्यान रखें। दो काम आपको करने हैं, या चलो पूछ किया जाए वो भी है बराबर, ये भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि तब भी नुकसान आपका भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है। तो ये जो पूरा माह चल रहा है, आपकी महती भूमिका है। तो आप हमारी ऐसी जनरेशन तैयार कीजिए जो कि इन सभी चीज़ों से अप्राइज हो, उसको पता हो, रोड रूल्स का पता हो, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। एक जो एसपी साहब ने बात है तो बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही एडोलेसेंट एज आती है तो उसको अंग्रेजी में वर्ड रिवार्ड हो, तो हमको बड़ा स्टंट करने का इतना बड़ा शौक होता है। और वो शौक ये इसलिए होता है कि अगर इसको आप साइकोलॉजिकली एनालाइज करें तो वो इसलिए होता है कि हम दूसरे लोगों से रिकग्निशन चाहते हैं कि देखो हम कितने आउटस्टैंडिंग हैं, हम आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो उस चक्कर में ये जो रोड पर स्टंट करना होता है, जो हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चलाना होता है, या बिना किसी हेलमेट की गाड़ी चलाना होता है, एक पहिए पर गाड़ी चलाना होता है, बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाना होता है, ये सब चीज़ें वो करते हैं। तो इस चीज़ से बचा जाए, इसकी भी आपको उनको शिक्षा देनी चाहिए कि इससे कोई आपको बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं मिल रहा है। हाँ, दंड जरूर हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आपको भी हो सकता है, दूसरे को भी हो सकता है। तो ये स्टंट ना करें बच्चे, उनको बताएं कि आपको अगर कुछ अचीवमेंट करना है, कुछ अपने आप को प्रूव करना है, तो आप गेम्स के अंदर कर सकते हैं, आप स्टडीज़ में कर सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ें जिनमें आप कर सकते हैं। ये वो क्षेत्र नहीं है जहाँ आपको कोई कुछ करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत कम उम्र के बच्चे इस तरह के स्टंट्स करते हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, परमानेंट इंजरी हो जाती है, जीवन भर कुछ नहीं करते। तो इन चीज़ों से हम बहुत कुछ बच सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कोशिश करेंगे, आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये तो है रोकने के मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, वो हैं। कुछ चीज़ें जो आपको ट्रेनिंग देंगे दी जा रही है वो भी बहुत कुछ हो गया, तो हम कैसे जानते हैं? एक्सीडेंट हो गया, हमको आर्टिफिशियल उसको रेस्पिरेशन करना है, क्या कहते हैं उसको? CPR देना है, किस तरह से देना है, क्या देना है, अगर हमको पता है तो हम बहुत वैल्यूएबल लाइफ को बचा सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि एसपी साहब ने भी कहा था कि सुनने में बड़ा ऐसे लगता है एक्सीडेंट हो गया, 15 मर गए, 20 मर गए, वहाँ ऐसे हो गया, 3 मर गए, गाड़ी दुर्घटना। हमारे लिए मात्र खबर होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ऐसा हम सबके साथ है। लेकिन उसमें किसी न किसी का तो प्रियजन होता है, और वो हमारे प्रियजन भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता कोई भी हो सकता है। उस समय वो खबर नहीं होती, उस समय तो हमारे लिए वो विपदा का भार होता है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, ये जो दुर्घटना है किसी के साथ कभी भी हो सकती है, कोई ये करना है कि आपके साथ होगी, दूसरों के साथ होगी, ऐसा है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये हो ही नहीं, 100% तो नहीं रोक सकते हम, लेकिन बहुत सीमा तक इसको रोका जा सकता है अगर हम एजुकेट रहेंगे इसके अंदर। और अगर कुछ स्थिति ऐसी बनती है तो हम बहुत सारे वैल्यूएबल लाइफ को बचा भी सकते हैं। तो हम अपने जो पुलिस के लोग हैं या मेडिकल फील्ड में लोग हैं, उनको तो आता ही है। आप लोगों को भी ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि आप सीखें। अलावा इसके भी ये काम आ सकता है, घर में किसी को हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो ये जो फर्स्ट एड वाली चीज़ें हैं ये आपको तभी लाभ देती है, काम देती है। एक्सीडेंट सड़क पर ही नहीं होते, एक्सीडेंट और भी तरीके से होते हैं। कोई बच्चा छत से गिर गया, पतंग उड़ा गया, किसी का कुछ और प्रॉब्लम हो, अचानक उसको जरूरत है फर्स्ट एड की, तो भी आप ये जो आपको दिया जा रहा है, बताया जा रहा है प्रशिक्षण, इससे आप उसको कुछ बचाव कर सकते हैं। मीन वैल मेडिकल एड रीच होते हैं या हम मेडिकल हॉस्पिटल तक जब पहुँचते हैं। तो मैं आपसे जरूर यही कहना चाहूँगा, यह शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा
अपने सड़क एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा। साथ ही मैं अपने दैनिक जीवन में सड़क सुरक्षा शिक्षक बनकर प्रतिदिन कुछ समय सड़क सुरक्षा के लिए समर्पित करूंगा। मैं हमेशा दोपहिया वाहन पर हेलमेट तथा 4 पहिया वाहन में सभी को सीट बेल्ट पहनाकर ही वाहन चलाऊंगा। महात्मा गांधी जी के अहिंसा, सत्याग्रह, स्वच्छता एवं धैर्य के सिद्धांतों को सड़क सुरक्षा बढ़ाने हेतु व्यवहार में लाने का संकल्प लेता हूँ तथा ये भी संकल्प करता हूँ कि वर्ष 2047 से भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ सड़क हादसों रहित राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयास करूंगा। और यह भी संकल्प करता हूं कि मैं सीकर जिले को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुरक्षित सीकर बनाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। मोहनलाल सैनी, मोहनलाल और सबके प्रमाण पत्र आपको, आप अपना जो शपथ पत्र वाला हमारे अतिथियों को प्रस्थान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित कर धन्यवाद। और वो इशारा में कह रहे हैं कि सभी का धन्यवाद, आपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के आज सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हमने जो अध्यापक हैं हमारे, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उस पर 2 स्थितियों में कि पहले तो क्या सड़क सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, बच्चों को कैसे प्रेरित करना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। कुछ तो इस पर निर्धारित था रोड रूल्स का कैसे पालन करना चाहिए, जिससे कि चाहे वो 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो। और इसके अतिरिक्त यदि कोई कैजुअलिटी होती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो उसके अंदर किस प्रकार से हम फर्स्ट एड देकर जो भी घायल हैं उनकी जान बचा सकते हैं या उनको कुछ और सहायता उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर आधारित था। तो इसमें विस्तृत रूप से प्रशिक्षण भी दिया गया है और मुझे आशा है कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनके हम मन मस्तिष्क में रोड रूल्स को फॉलो करने के लिए संस्कार डालेंगे और वो उसको फॉलो भी करेंगे। धन्यवाद।